कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आज भी कई गरीब माँ बाप हैं जो अपनी गरीबी के कारण अपनी बच्चियों के हाथ पीले नहीं कर पाते हैं। वो गरीब बच्चियां भी दूसरी शादियों की शादियां देखकर ईश्वर से यही प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, हमारे माँ बाप को भी इस लायक बना दे कि वो हमारे हाथ पीले कर दे। अगर विधायक मधु गहलोत एक नेक फरिश्ता बनकर आए और गुरुवार को इतिहास रचते हुए अपने खर्च से 61 गरीब महिलाओं का विवाह करवाया। स्थानीय नवीन कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में आकर विधानसभा के प्रत्येक मतदाताओं को निमंत्रण दिया गया है। विधायक मधु गहलोत के पुत्र लक्की सिंह के विवाह के मौके पर विधायक ने 61 निर्धन परिवार की बालिकाओं का भी कन्यादान किया। सभी बालिकाओं को उपहार में विधायक की ओर से गृहस्थी का संपूर्ण सामान जैसे फ्रीज, कलर टीवी, सोफा, अलमारी और बर्तन सहित अन्य जरूरी सामान भेंट किए गए। यहाँ कन्याओं के विवाह में आए सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस मौके पर विधायक मधु गहलोत ने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें 61 बहनों का बड़ा भाई बनकर उसका कन्यादान करने का मौका मिला है। विधानसभा मेरा परिवार है, मैं इसका ऋणी हूँ। मैं और मेरी 7 पीढ़ियां भी इस ऋण को नहीं चुका पाएंगी। यहाँ के लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं कुछ कर सकूं। विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान भी इस सामूहिक विवाह में शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया। देर शाम तक शादी समारोह से विदाई का सिलसिला चलता रहा। विधायक के इस कार्यक्रम की सभी ओर सराहना की जा रही है। देखिए संवाददाता नजीर अहमद की रिपोर्ट। आज आपका विवाह हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज इतनी कन्याओं की शादी आपके साथ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का है। आज का दिन मतलब मेरे साथ 61 बहनों की शादी हो रही है। ये शादी मेरे लिए बहुत यादगार रहेगी और ये सब मेरे पापा करवा रहे हैं उनकी विधानसभा में और आगे हम ऐसे ही सब करते रहेंगे। और 61 बहनों का घर बस रहा है और आज आप ही का विवाह भी आप ही है। किस तरह महसूस कर रहे हैं? कितनी खुशी है मन में? मुझे बहुत सारी खुशी है, खुशी समा नहीं रही है मुझे, इतनी खुशी है। कोमल, ये बताइए कि आपके फादर हैं? नहीं है। शांत हो? हाँ। तो ये बताइए कि जो आपने कभी जीवन में सोचा था कि शादी किस प्रकार से होगी, कैसी होगी अगर पापा नहीं है, तो आज यहाँ सम्मेलन हो रहा है तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि पापा है नहीं है तो ऐसा होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और आपको सम्मानपूर्वक क्या क्या सामग्री दी जा रही है? सारी सामग्री है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, सारा घर का सामान। गैस चूल्हा, पलंग वगैरह? हाँ सब। और कुछ चांदी का उपहार वगैरह कुछ? हाँ वो भी है। क्या दिया है? तो उसको मैंने अभी नहीं देखा। ऐसा तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा। आपने कभी नहीं सोचा था कि? नहीं सोचा था। मेरा नाम शुभम शर्मा है। शुभम, आप कहाँ से आए? मैं डग से आया हूँ, झालावाड़। अच्छा, लड़की यहाँ की आगर विधानसभा? जी, आगर विधानसभा की लड़की है। शुभम, ये बताओ आज बारात लेके आए, कैसा महसूस हुआ आपको? क्या सोचा था बारात लेके जाएंगे ससुराल में, किस तरह का स्वागत होगा? आज यहाँ तो दूसरे तरह का वातावरण है। जी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी, जितनी मतलब घर से नहीं होती उससे अच्छी बेहतर व्यवस्था है यहाँ पे और काफ़ी मतलब एक मेला जैसा लग रहा है यहाँ पे। और मतलब जितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे शायद इतना कहीं पे भी नहीं हो पाती है। जो माननीय विधायक साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पे, जो काफ़ी मतलब सामग्री वगैरह भी बहुत सारी दी है, वो भी बहुत अच्छे है। और उसके अलावा और इसी को लेकर के मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी और आगर विधानसभा का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू, कौन से गांव से आए? भदवा सर। भदवा से। मंजू, कितने लोग हैं घर में आपके कमाने वाले? कौन कौन कमाने वाला, कितने सदस्य? मेरे पापा और भैया ही। भैया है? हाँ। क्या कैसे कमाते हैं? मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? मतलब कारीगरी करते हैं। मंजू, क्या सोचा था कि शादी होगी तो किस तरह से होगी? घर में कमज़ोर आर्थिक स्थिति थी, आज ये माहौल देख के क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रही है सर। क्या सोचा था आपने कि आपकी शादी किस तरह से होगी? कभी सोचा होगा ना परिवार में? हाँ, क्या सोचा था और आज इस तरह की शादी हो रही, तो कितना अंतर फर्क दिख रहा है? बहुत दिख रहा है सर। क्या सोचा था आपने? पापा किस तरह से शादी करते, मम्मी किस तरह से शादी करती है? अब नहीं बोल पाऊंगी सर मैं, अब नहीं बोल पाऊंगी। घबराना नहीं बेटा, आराम से। इतनी धूमधाम से शादी हो रही, कभी सोचा था आपने? नहीं सोचा था सर। क्या सोचा था फिर? यही सोचा था कि पापा इतना नहीं कर पाएंगे। विधायक जी ने बहुत अच्छा किया है, मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं बोल पाऊंगी सर। ठीक है, निकाल दे बेटा।
मैं आज सबसे बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इन 61 बेटियों का कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं इस विधानसभा का बेटा हूँ और एक बड़े भाई का फर्ज अदा करना था। इसलिए मुझे आज कोई भी पिता ऐसा ना समझे कि ये विधायक ने इन बेटियों के हाथ पीले करे और कोई एहसान किया। नहीं, मैं इस विधानसभा का ऋणी हूँ। मैं और मेरी 7 पीढ़ी इस विधानसभा का कर्ज कभी भी उतार नहीं पाएगी, क्योंकि मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दे करके इस क्षेत्र में इस कुछ करने योग्य बनाया है। और कोई भी पिता या जहाँ भी मेरी बेटी जा रही है, कोई यूँ ना बोले कि सामूहिक में शादी हुई है। इसलिए पूरा घर गृहस्थी का सामान व्यवस्थित रूप से ला करके दिया है, और वो बेटियां हमेशा मुझे अपना भाई पिता जो भी मान सकती है माने। मैं उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। कभी भी आपके लिए मेरे द्वार हमेशा के लिए खुले रहेंगे। ये 3 भाई आपके हैं। आपको आज मैं इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि जब जब बेटी आती है रक्षाबंधन पर, जब भी आना हो, आपका घर आपके लिए हमेशा खुला है। जय हिंद, जय भारत। कितने जोड़े यहाँ पर? 61 बेटियाँ हैं मेरी, जोड़े नहीं, मैं इनको मेरी बेटियाँ मानता हूँ। और इन बेटियों को बड़े लाड़ दुलार से आज विदा करने जा रहा हूँ। ये बेटियाँ जहाँ पर भी जाए उस घर में हमेशा आनंद बरसे। इनके सारे दुख, सारी तकलीफ़ें मुझे दे दे, बस मेरी बेटियाँ खुश रहें। बेटियों को उपहार स्वरूप आपने क्या क्या दिया? बेटियों को जो एक पिता देता है, सोफ़ा सेट मान लें, गोदरेज मान लें, मिक्सर मान लें हम, और फ्रिज मान लें, गैस टंकी, बेड, सारी व्यवस्थाएं जो आज से ही जाकर के उसे कोई भी चीज़ की आवश्यकता महसूस ना हो। और कोई भी बेटी ऐसा नहीं बोले कि सिर्फ काम निकालने का काम किया। एक भाई ने उनका हाथ पीले किए हैं और हमेशा वो आपके साथ खड़ा है। सर, आपने अपने बच्चे का विवाह किया, ऐसा मन में क्या जागृति है, क्या विचार आया, कितनी कन्याओं का विवाह में आपने ऐसा तरीका क्या है? इस विधानसभा के मैं एक बड़ा क्या है भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। 3 तारीख के दिन मेरा भी रिजल्ट आया था, कल 3 तारीख थी, और आज 4 तारीख के दिन पूरे विधानसभा में मिठाइयाँ बंटना थी। तो आज बेटे की शादी तो संपन्न हो रही है, आज मेरी बेटियों की शादी भी हो रही है। क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ एक ही बेटी है, हितांशी। तो मैंने कहा कि यार एक बेटी का शादी करने में आनंद नहीं आएगा। आज मैं सैकड़ों बेटियों की शादी करने के, मैंने दर्जनों बेटियों शादी करने के लिए एक बार हमने मन में जागृत किया। पूरे परिवार से विचार हुआ, उन्होंने कहा यार इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता और इससे अच्छा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए इस यज्ञ में आहुति डाली है। सर, आपके आंखों में अभी कह सकते हैं आंखें भर आई है। जो ये क्या है? ये मेरी बेटियां की विदाई के आंसू है। क्या है? और कुछ नहीं है। क्या कि बेटियां जब उस घर में जाए ना, तो इस पिता को सारी तकलीफ़ें दे, भगवान उनकी खुशियों में क्या है उनके घरों को भर दे, और ये बेटियां जहाँ पर भी जाए वहाँ पर राज करें। मैं इससे अलावा ज़्यादा कुछ ना कहूँ, क्योंकि मेरी बेटियों को भी विदाई करना है। सर, आखिरी सवाल है जी, कितने लोगों को यहाँ पर भोजन प्रसादी दी जाए? अब आप देख लो, यहाँ लोग नहीं है, जो भी आए हैं मेरे भगवान आए हैं, और मैं इनका क्या है पुजारी हूँ। मेरा पूरा परिवार इनके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है, और मैं पूरी आगर विधानसभा से आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग आपका काम छोड़ करके अभी भी आप शाम 5 बजे तक पधारें, ताकि मेरी इन बेटियों को और मेरे इस बेटे और बहू को आशीर्वाद दें, ताकि मैं अपने जीवन को धन्य मान सकूं। सर, ये आज एक 61 बच्चों, गरीब बच्चों का कन्यादान हुआ और आगर के इतिहास में ऐसा प्रोग्राम पहली बार हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक मधुभाई गहलोत जी ने, उनके बेटे की शादी भी हो रही है, और इस विधानसभा के करीब 61 बेटा बेटियों का विवाह संपन्न करवाया है। और ये मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक बहुत प्रेरणा के रूप में जो काम किया है, और वास्तव में एक पिता का धर्म निभाना। अभी जब मैं देख रहा था, निरीक्षण कर रहा था, शादी कराना ने जब उनको सारी शादी में जो एक पिता का धर्म होता है सामान देने का, वो भी निभाया है। मैं इसलिए यहाँ की जनता और
मधु भाई को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिसके लिए हम लोगों को जनता ने बनाया वो धर्म पूरा कर रहे हैं। सर एक सवाल होता है कि मधु भैया ने जो 180 लोगों के घर घर कार्ड वितरित करे, ये सबसे मतलब कह सकते हैं आगर विधानसभा या पूरे मध्य प्रदेश में निमंत्रण शादी के कार्ड 1,80,000 घर घर वितरण करा है सर, और इतने लोग यहाँ पर आए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक विधायक का जो धर्म है, अगर किसी बेटा बेटी का अगर अपने बेटा बेटी की जब शादी होती है तो पूरी विधानसभा और पूरे जिले को आमंत्रित किया है। भले यहाँ जितने लोग आए होंगे, लेकिन जिसके घर अगर निमंत्रण गया है वो भी घर बैठ के मधु भाई विधायक जो हमारे हैं आकर के उनको आशीर्वाद दे रहे होंगे। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो आयोजन इन्होंने किया है वो देखा है लोगों ने आज। यहाँ पे जब मैं सुन रहा था कि हज़ारों की संख्या में लोगों ने भोजन प्रसादी लिए और भोजन